Hello students. So here just we started matrices, and here from we just solved some problems related to matrices. Okay. In this chapter we just started how to solve problems related to matrices. So आपको ये कह रहा है क्लासीफाई दी फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब आपको इसमें क्लासीफाई करना है, मतलब इसकी जो भी मैट्रिसेस है इसकी आर्डर क्या है। ये आर्डर का मतलब आप ये देखना है इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, number of row here 2 and number of column what, number of column is 2, that's why it is a matrix of order 2 cross 2. Okay, also here you see that just here numbers of row 1 and 2, it means 2 into 2 cross, and numbers of column how many, 1 2 and 3, 1 2 and 3, that's why 2 cross 3. समझ पा रहे हैं। अब सपोज करिए जैसे आप इस क्वेश्चन समझ सकते हैं, कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज अ 4 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ये कह रहा है अगर जो कोई मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, लुक एट हियर, जैसे आपसे ये हम क्वेश्चन कहे हैं कि बाबू आप कोई मैट्रिक्स ले लो जिसके पास 4 एलिमेंट्स है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, ओके, 4 एलिमेंट्स, then possible order of matrix will be, तो क्या होगा आप ये बताओ। जैसे जैसे हमने कहा कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने 4 एलिमेंट है, उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखो पॉसिबल ऑर्डर का मतलब आप ये सोचिए, जैसे 4 है ना, कुछ नहीं बाबू, 4 को बस आप फैक्टराइज कर लो, 4 को कितने वे से आप लिख सकते हो, ऐसे देखो, जैसे ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1, ओके, 4 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 2, ओके, एंड आल्सो 4 कैन बी रिटन एज 1 क्रॉस 4। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, मतलब अगर सपोज तो आपको कोई मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसमें पॉसिबल उसके ऑर्डर का, उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो 4 इंटू 1 कहने का मतलब कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 4 रो हो, 4 रो, जैसे हम सपोज करिए आपका जैसे 4 एलिमेंट है ना, चलो हमने ए बी सी और डी, ओके, ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो हमने आपसे कहा कि इसमें देखो कितने का पॉसिबल ऑर्डर इससे क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर उस मैट्रिक्स है वो 4 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 4, और उसके बाहर का कुछ होगा ही नहीं। जैसे देखो कैसे आपको 4 क्रॉस 1 की फिर इस एलिमेंट को आप लिख करके हमें दिखाइए उस मैट्रिक्स फॉर्मेट में, चलो दिखाते हैं। जैसे देखो इसको मान लो हमने ए कहा, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो और यहाँ डी लिख लो, जस्ट ऐसे, ओके, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते। यहाँ देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, देखो 4 एलिमेंट था ना, देखो 4 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना हुआ है, इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 1 2 3 एंड 4, ओके, एंड नंबर ऑफ कॉलम 1, इसका मतलब 4। समझ पा रहे हैं, यानी ये समझ में आ रहा ना, ठीक। अब फिर आप सोचो, जैसे ये देखो अगर हमें 2 क्रॉस 2 लिखना है तो बिल्कुल 2 क्रॉस 2, देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ रो here 1 and 2, that's why 2, and number of column 1 and 2, that's why here 2 cross 2। it means देखो हमने ये मैट्रिक्स लिख दिया जिसमें क्या, जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 1 है, उसका वो मैट्रिक्स फॉर्मेट ये, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है उसका मैट्रिक्स फॉर्मेट ये, और जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 4 हो, 1 क्रॉस 4 का मतलब नंबर ऑफ रो कितने होना चाहिए, 1, ले लो, कॉलम कितने होना चाहिए, 4, यानी ए बी सी और डी, ओके, सही सवाल लिखो, यस, सी और देख, यहाँ देख इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स रो कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ रो होते हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 एंड 4। समझ पा रहे हैं ना, यानी ये आपका आंसर हो गया। सो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका जो भी आंसर आया, क्या आंसर आया, पहला आपका आंसर आया जस्टिफिकेट, पहला आया कोई मैट्रिक्स है उसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे आपका ये जस्टिफिकेट, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा, तो पहला आएगा 4 क्रॉस 1, दूसरा आएगा 2 क्रॉस 2 और तीसरा आएगा 1 क्रॉस 4। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर ना यही सारे, बस यही तीनों होंगे और इसके बाहर का कोई कुछ नहीं। बस इसमें हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसमें करना क्या होता है, जब भी आपको पॉसिबल ऑर्डर बताने होते हैं ना, तो जो मतलब सपोज करो जो आपसे कहा जाए कि वो मैट्रिक्स मतलब कितने, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, ओके,
सपोज करो आपको मैट्रिक्स हम कह दे, सपोज करो मैट्रिक्स हम आपसे कह दे 6 एलिमेंट, सपोज करो, तो कुछ नहीं आपको करना ना, 6 में आप सोचोगे कौन कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि 6 आ जाए। आप एक बार कहो सर 1 का 6 में मल्टीप्लाई करें तो यह 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर कहो सर हम यदि 6 का 1 में करें तब भी 6 है, यस, नो डाउट अबाउट इट। फिर अगर आप कहो सर 2 का हम 3 में करें तब भी आ जाएगा, ओके। फिर आप कहो सर अगर हम 3 का 2 में करें तब भी, इसके बाहर का और कोई चांस ही नहीं बनता। यानी सपोज करो अगर आपकी मैट्रिक्स कोई है जिसमें 6 एलिमेंट है, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी 1 क्रॉस 6, आइदर दैट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 6 or of order 6 cross 1 or of order 2 cross 3 or of order 3 cross 2। इसका मतलब उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, इनकी चॉइसेस कितनी है, 1 2 3 एंड 4, और वो ऑर्डर क्या होंगे जो हमने आपको बताया। बस आपको क्या करना है कि अब देखो इन सबका प्रोडक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? बस इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आप कर सकते हो। सिमिलरली ये कह रहा है, देखो कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो देखो ये कह रहा है 8 एलिमेंट है, तो आपको बाबू ऐसे कुछ नहीं करना है, ऐसे 8 लिखने हैं, अब ध्यान देना 8 है, इसमें पॉसिबल ऑर्डर आपको लाना है। तो कहोगे सर अगर हम पहले 8 क्रॉस 1 और देखो 1 क्रॉस 8, ये तो डन है कि होगा, ओके। फिर अगर सपोज करो हम 4 क्रॉस 2 कर लें, यस, अब फिर इसको हम क्या करें 2 क्रॉस 4 करें, इसके बाहर का देखो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसके बाहर और किसी का 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना, दिस इनटू दिस, तो कभी 8 नहीं आएगा। इसका मतलब इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या कहेंगे, पहला 8 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 4, ये आपके आंसर है। समझ पा रहे हैं? ठीक। अब देखो ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स विद एलिमेंट aij इज गिवन बाय दिस। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई जस्ट डिस्कस इट। ये आपसे कह रहा है आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है और जिसके एलिमेंट्स aij गिवन है। क्या aij इक्वल टू क्या है, देखो आप ये देख सकते हैं 2i माइनस j, यस 2i माइनस j, ये आपका है। जैसे ये इसमें कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट, आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, ये आपसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements is given by क्या aij इक्वल टू यस aij इक्वल टू क्या है 2i माइनस j। ये आपका क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन एक बार फिर से रीचेक कर सकते हैं, क्या आपको क्वेश्चन जो भी हमने दिया वो सही है? यस, aij इक्वल टू 2i माइनस j। चल आपको क्या करना है, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose element aij are given by, ओके, whose elements is given by aij। अब देखो आपको यदि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है ना बाबू, जब कंस्ट्रक्ट करना है तो आप देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जब कंस्ट्रक्ट करना होता है इसके लिए क्या करते हैं आप बताओ। पहले देखो हम देखते हैं आई और जे कहाँ से वेरी कर रहा है, आई और जे। तो सपोज करो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब आई कहाँ से गया होगा, आई 1 से 2, ओके, और जे भी 1 से 2। आप पहले देखो एक्चुअली आई होता है 1 और 2, ओके, और जे भी होता है क्या 1 और 2। आप पहले क्या करो, देखो आपकी सुनो, जैसे देखो जो आपको अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती ना, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 2 का, तो वो मैट्रिक्स ये बनेगा A11 A12 A21 एंड A22, ओके। ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। चल अब देखो हमको ये मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन बताना कि वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या आएंगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, देखो यहाँ 1 1 है ना, ध्यान देना यहाँ 1 1। तो पहले देखो आप लोग i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1, यानी देखो पहले आप एक को फिक्स करो। सपोज करो हमने i इक्वल टू यहाँ कहा लेट i इक्वल टू 1। जब i इक्वल टू 1 करोगे ना तो देखो आप फिक्स करो यानी a1, ओके। अब फिर देखो j की वैल्यू भी आप ले लो क्या 1, तो क्या आया a11, ओके। अब यहाँ देखो i 2 इंटू आई के प्लेस आपने क्या रखा 1, और माइनस क्या है जे के प्लेस आपने क्या रखा 1। इसकी जब सिंप्लीफाई करोगे 2 माइनस 1 का मतलब 1, यानी इसका मतलब क्या है a11 की वैल्यू क्या आ गई a11 गिव्स यू 1। समझ में आ रहा? सिमिलरली अब देखो यहाँ क्या हमने क्या आई को फिक्स करो, चलो आई को फिक्स मतलब 1 रखा। अब फिर जे के प्लेस पे क्या रखोगे, देखो यहाँ कौन सा पोजीशन है a12 कह रहा है ना, यानी कि पहला वाला आई होता है दूसरा वाला जे होता है। दैट्स व्हाई हियर जस्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ जे इज 2, so here a2 becomes
and look at here 2 into in place of I what you can write 1, okay 1 minus in place of j what you can write 2। अरे बाबू यहाँ देखो हमने यहाँ क्या कहा, I की वैल्यू हमने 1 रखा और j की वैल्यू हमने क्या रखा 2, तो यहाँ ये आया। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 minus 2 and 2 minus 2 gives you what 0। इसका मतलब a12 क्या आ गया, तो a12 आपका आ गया 0। समझ पा रहे हैं? अब देखो इसके बाद से आप फिर देख सकते हैं, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ आपका है a21, तो a21 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो a21 था आपका, तो a21 का मतलब ये हुआ I की वैल्यू क्या है 2 और j की वैल्यू क्या है 1। चलो ये देखो aij था ना, aij था तो I के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 2 और j के प्लेस पे क्या रखेंगे 1। इसका मतलब ये क्या फॉर्मेट बन जाएगा, ये 21, ओके a21 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, देखो आपका गिवन था 2i अब माइनस j, तो देखो 2i के प्लेस आपने क्या रखा 2 अब माइनस j के प्लेस पे 1। इसको सॉल्व करो यानी 4 minus 1 इसका मतलब 3। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया a21 की वैल्यू आपकी आ गई, ओके। सिमिलरली आप क्या करोगे a22 फाइंड आउट करोगे। a22 का मतलब ये हुआ, पहले तो आप इसको लिखोगे aij इक्वल टू क्या आपका गिवन था, आपका गिवन था 2i minus j, ओके। अब a22 का मतलब i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 2, यहाँ आप लिख सकते हैं i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 2, तो यहाँ हो जाएगा a22 इक्वल टू, ध्यान देना 2 इंटू i के प्लेस पे क्या रखोगे 2 और माइनस j के प्लेस पे 2, ये सॉल्व करोगे दिस बिकम्स 4 minus 2, अब 4 minus 2 का मतलब 2, इसका मतलब a22 की वैल्यू क्या आ गई 2। सो देखो आपने सारी वैल्यू पुट फाइंड आउट कर लिया a11 a12 a21 और a22, तो आपका फाइनली जो मैट्रिक्स बनेगा ना, ये जो सपोज करो जो मैट्रिक्स जो क्या रहा था 2 क्रॉस 2 का, सपोज करो मैट्रिक्स ए बन रहा है, तो a इक्वल टू हमने क्या कहा था आपसे, यही कहा था ना a11 a12 a21 और a22, यही कहा था ना ये मैट्रिक्स है। तो ये देखो ये जो अब बस आप डायरेक्ट वैल्यूज में पुट करो, ये आपका आंसर a11 के प्लेस पे क्या रखोगे तो 1 रखोगे, a12 के प्लेस पे क्या रखोगे तो a12 के प्लेस पे आप 0 रखोगे, a21 के प्लेस पे a21 3 आया है और a22 के प्लेस पे क्या रखोगे तो 2। तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया और ये इसके एलिमेंट्स हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, पक्का है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ओके। और इसको बस ऐसे ही आप आई और जे वेरी कराते रहो और उसके बाद सारे एलिमेंट्स आपको आसानी से दिख जाएंगे और इसमें आप मैट्रिक्स में इसके एलिमेंट्स को लिख दो। समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ से ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है फिर देखो ये यानी कि सिमिलरली ये भी है, इसको आप कर सकते हैं। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस इक्वल टू दिस, इसमें कुछ नहीं बाबू, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये आपसे हो जाएगा, जस्ट वेट, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो डायरेक्ट कंपेयर कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू व्हाट 5 एंड आल्सो 3x माइनस 2y इक्वल 4, ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन का आप सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो। यहाँ से जो भी x और y की जो वैल्यू आई ना, जो वैल्यू तो ये आपसे x y की वैल्यू पूछ जाएगी, वही आपका आंसर। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। अब देखो ये कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो बाबू देखो आपको इसमें कुछ का नहीं करना है, ये एलिमेंट जब भी कंपेयर होगा तो होता है, हमने क्या कहा था, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो इनके ऑर्डर तो सेम होगा ही। देखो इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स आर सेम। बट लुक एट हियर, और सेम होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो दिस देखो ये इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ओके। फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, यस इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ओके। फिर आप ये देखो इसका करेस्पॉन्डिंग, जस्ट वेट, यस ठीक है, इसका जस्ट वेट, देखो एक्चुअली इसका, देखो इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, आप ये देखो इसका करेस्पॉन्डिंग, यस इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये। समझ पा रहे हैं? सिमिलरली इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये। तो हमने क्या कहा था, जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो उनके ऑर्डर सेम होंगे एंड देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम, तभी दो मैट्रिक्स आपस में सेम इक्वल होते हैं, अदरवाइज वो मैट्रिक्स आपस में कभी
इक्वल नहीं होते अगर इस टाइप की कंडीशन फुलफिल ना करे तो देखो अगर सपोज आपसे इसमें x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू पूछने का मतलब दिस इक्वल टू व्हाट, दिस, इसका मतलब क्या आया 3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड आल्सो देखो दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ओके। और यहाँ से देखो माइनस वाई इक्वल टू क्या 2, इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू आपकी आ गई माइनस। अब देखो आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही ना, यानी इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो फर्स्ट में, ये क्या आ जाएगा 3x प्लस y की प्लेस में क्या रखोगे तो -2, ये इक्वल क्या आएगा 1, ओके। जब ये 1 आएगा तो इसको सॉल्व को ये 3x आएगा और ये -2 इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई 3x इक्वल टू क्या 1 प्लस 2, ओके, एंड दिस इंप्लाई 3x इक्वल टू क्या 3 एंड दिस इंप्लाई x इक्वल टू क्या 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई इस केस में x की वैल्यू क्या आ गई 1, और यही आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं, बस ऐसे करने हैं, उसके बाद से कुछ है नहीं, ठीक है। A lot of questions you can solve it very easy। ये कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y एंड z इफ द सेम क्वेश्चन है यार, इसको पहले क्या करो, इसका इससे कंपेयर करो, इसका इससे, देन आफ्टर इसका इससे, देन आफ्टर इसका इससे, उसको सब x y z की वैल्यू मिल जाए। यही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इफ दिस इक्वल टू, क्या जी बताओ, ये कंपेयर जस्ट वेट, ये कंपेयर इससे हो जाएगा। अब देखो d की तो वैल्यू डायरेक्ट दिख गई जी, d इक्वल टू क्या हो गया, यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं d इक्वल टू 3, समझ पा रहे, ये पहला आंसर हो गया। अब ये कह रहा है सुनो, ये कह रहा है कि आप ए बी सी के, अब देखो यानी ये इक्वल हो जाएगा इसके, इसका मतलब क्या हो गया 5 प्लस सी इक्वल टू -1, यानी सी की वैल्यू क्या -1 -5, यानी सी की वैल्यू ओवरऑल -6, ठीक है। उसके बाद देखो अब कह रहा है ए बी की वैल्यू बताओ, तो ए बी इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स 8, ओके। और यहाँ से देखो ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 6, समझ पा रहे हैं। और इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप ए और बी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, समझ पा रहे हैं। यानी इनको आप ऐसे करोगे ना तो ये आपके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम आपको जस्ट इसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, यस, ऑपरेशन एंड मैट्रिसेस, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सर इसमें ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस तो हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में सुनते हैं, अरे बाबू तो मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन होता है, आप कहोगे सर क्या आप भी बात कर रहे हैं, क्यों मैथ में कैसा ऑपरेशन होता है, बिल्कुल होता है। मैथ में ऑपरेशन एडिशन होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन है, समझ पा रहे हैं। तो ये आपका ऑपरेशन है, वो आप चीट फाड़ वाला ऑपरेशन ना समझना, पहली बात, हॉस्पिटल वाला नहीं, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है ना अलग अलग, ठीक है। तो ऑपरेशन का मतलब यहाँ हुआ एडिशन से, सबट्रैक्शन से और क्या मल्टीप्लिकेशन, ये टाइप के जो ऑपरेशन है ना इनको हम बोलते हैं ऑपरेशन एंड मैट्रिसेस। तो आपको ये देखना है कि एडिशन का मतलब ऐसे सोचो, ऐसे आपको ये सोचना है अगर दो मैट्रिक्स है उनको सम, एडिशन का मतलब क्या ऐड करें या सम करें, वो कब पॉसिबल है आप बताओ। Two matrices A and B are when added, अगर सपोज करो हम आपसे क्या कोई मैट्रिक्स ए या कोई मैट्रिक्स बी, हम करें इनको A प्लस बी करना है, A प्लस बी करने का मतलब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके भी पीछे लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, कब दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है, और कब सब्ट्रैक्ट हो सकती है। और देखो मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल हम आपको अलग से उसका केस बताएंगे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है। अगर जो देखो दोनों मैट्रिसेस हैं, सपोज करो देखो टू मैट्रिसेस, देखो हम आपको बता रहे हैं, टू मैट्रिसेस आप लिख सकते हैं, टू मैट्रिसेस A and B are added if क्या, if their orders are, just wait, yes, if their orders are सेम, बस, और इसके बाद कुछ है ही नहीं। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, इनके यदि ऑर्डर सेम हो गए ना तो पक्का है कि मैट्रिक्स आपस में ऐड भी हो जाएंगे, और आप भी क्या लिख सकते हैं, ऐड ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट, समझ पा रहे हैं। मतलब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे कब, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का सेम मतलब समझ पा रहे हैं ना, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत पहले बताया था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने का मतलब अगर उसमें जितने नंबर ऑफ रो और जितने नंबर ऑफ कॉलम, सपोज करो हमने आपको ये मैट्रिक्स दे दिया, इसमें जितने मतलब नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ रो, ओके, इसका, और इसी मैट्रिक्स का क्या नंबर ऑफ
कॉलम, ओके, नंबर ऑफ कॉलम। तो यही सेम होना चाहिए। अगर कोई हम आपको बी मैट्रिक्स दे दें, जस्ट वेट, यस, अगर मान लो हम आपको बी कोई मैट्रिक्स दे दे तो इसका भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में अगर इक्वल आ जाए ना, इक्वल आ जाए, तब ये दोनों मैट्रिक्स ए प्लस बी पॉसिबल हैं। समझ पा रहे हैं? तब और ए माइनस बी भी पॉसिबल, तभी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, अगर इसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू इसका नंबर ऑफ रो बी का, and also number of column of A equal to number of column of B, then matrices A and B are said to be added or are said to be a, हम इनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे सपोज करो यदि हम आपको कोई मैट्रिक्स दे दें, जैसे मान लो आप ले लो क्या 2+2 का ले लो, चल सपोज करो यस, जैसे हम आप ये कह दें ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर क्या है 1, ये सॉरी हम उसके एलिमेंट्स इसमें दे रहे हैं, ओके, हमने दूसरा एलिमेंट दिया b इक्वल टू क्या 7 2 8 9, ठीक है। ये ध्यान दें, हम आपसे कह रहे हैं मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करके बताओ, तो ए और बी को ऐड करोगे तो देखना इनके में जो भी, ध्यान देना इसमें जितने एलिमेंट उसमें इतने भी है, ठीक है, इनका ऑर्डर कितना है, इतना ऑर्डर एक्चुअली एलिमेंट्स नहीं हमें मतलब होता, हमें बस मतलब होता है ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। इसमें देखो a प्लस बी का मतलब ये हुआ यहाँ 1 एक, अरे जो a की वैल्यू रखोगे ना ये 1 2 और 3 5, ओके। अब ये देखो प्लस है तो यहाँ आप करोगे प्लस, b के प्लेस पर आप क्या रखोगे, तो b के प्लेस पे रखोगे 7 2 8 और 9, ओके। आफ्टर जस्ट सिंप्लीफाइंग यू गेट क्या, देखो ये ध्यान देना। अब देखो एडिशन कैसे होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। दो मैट्रिक्स का देखो हमने तो बता दिया एडिशन कब होगा, जब उनका सेम ऑर्डर सेम होगा। देखो तो बिल्कुल ऑर्डर सेम होगा। अब कैसे एडिशन होगा ध्यान देना, हमने जस्ट बताया था इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, इन सिमिलर वे इनके अगर एडिशन कर रहे या सब्ट्रैक्शन कर रहे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इन्हीं को मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस। तो ये देखो ये ऐड होगा किसके साथ, जस्ट वेट, ये आपका ऐड होगा इसके साथ, समझ पा रहे हैं? यानी कि ये क्या हो जाएगा आप ध्यान से देख सकते हो। और उसके बाद से जस्ट वेट, यस, यानी ये ऐड होने का मतलब है कि यहाँ क्या 1 + 7 पक्का। अब सुनो फिर दूसरा वे क्या है, दूसरा में क्या होता है, अब ये किसके साथ ऐड होगा, ये आपका ध्यान देना, यस, ये आपका ऐड होगा किसके साथ, 2 के साथ। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, दिस इज एडेड टू दिस, यानी ये 2 +, ओके। अब फिर यहाँ ध्यान देना, अब देखो ये किसके साथ ऐड होगा, तो ये आपका ऐड होगा 3, देखो 3 क्यों ऐड होगा 8, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, आपको सर क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कह रहे हैं आप बाबू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है, ये देखो आपका सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा तभी आपस में ऐड होगा। अगर यहाँ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, तभी इसी के साथ ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है और वो ऐड हो जाए सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से, ये पॉसिबल ही नहीं, समझ पा रहे हैं ना, यानी हमेशा ऐड होगा तो इसके साथ, ओके। इसके बाद से देखो फिर ये आपका किसके साथ ऐड होगा, तो ये आपका ऐड होगा, यहाँ क्यों इसके साथ ऐड होगा, तो क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि ये है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट एंड आल्सो इट इज अ सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ओके, दैट्स व्हाई हियर दिस कैन बी एडेड। सो यहाँ देखो 3 और 8 आपस में ऐड हो जाएंगे, ओके, एंड आल्सो यहाँ देखो 5 और 9 आपस में ऐड हो जाएंगे। अब देखो इनको जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आएंगे, ध्यान देना, जब भी आप ऐड करोगे इनको तो ये आएगा 7 1 8 और ये क्या 4 और ये क्या 11, ओके, एंड ये 14, समझ पा रहे हैं? जब अरे इनको ऐड करोगे ना 7 1 8 ही तो होता है ना, 2 2 4 होता, 8 3 11 और 9 5 14, ये आपका इनका एडिशन आ गया, समझ पा रहे हैं? एडिशन बस मैट्रिसेस का एडिशन सेम ऐसे करते, समझ पा रहे हैं ना? यानी जब भी अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका एडिशन कैसे करना है तो पहले तो आपको बस पता होना चाहिए दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है कि ओके, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड कर दो तो बस ये आपका मैट्रिसेस का एडिशन खत्म। सेम है अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हम देखें, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये ध्यान दो, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान देना,
ये जो मैट्रिक्स जो भी है मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन है ये कैसे करोगे, तो ये कैसे करोगे देखो हमने बिल्कुल बताया, और दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपको करना है ना, तो दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए पक्का। अब सपोज के यदि हम आपको मैट्रिक्स ए दे दें, हमने मान लो क्या कहा, जैसे ले लो 2 3 4 6 7 8 1 9 8 ओके। हम कह रहे हैं कोई बी मैट्रिक्स दे दें ओके, हम कह रहे हैं 1 6 8 2 0 0 1 8 0, हम कह रहे हैं इनका सब्ट्रैक्शन बताओ। तो आप देखो क्या इसका ऑर्डर इक्वल है कि नहीं है, यस बिल्कुल ऑर्डर अगर इक्वल है ना, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, दैट्स इट्स ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 3। आल्सो हियर द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम एंड दैट इज 3 क्रॉस 3। सो यहाँ देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या कहा था, जब भी इनके एलिमेंट्स ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ही इनका वर्क होता है। तो यहाँ a माइनस बी यदि हमें करना है सपोज करो, तो a की प्लेस पे हम क्या रखें 2 3 4 ओके। अब यहाँ 6 7 और 8 एंड 1 9 और 8 ओके। और ये देखो माइनस b के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ b व्हाट यू कैन राइट, तो 1 6 8 और 2 0 0 और 1 8 0, समझ पा रहे हैं, ध्यान देना ये आपका 8 है ठीक। अब इनका यदि सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या कहा, हमने तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपसे यही कहा था ना कि ये जो है हर एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की तो आपस में ऐड होंगे या तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। इन सिमिलर वे ये देखो इसमें से हम ये करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सम बना रहे हैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ। ये क्वेश्चन बताने में सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो ये इसका 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, इसका मतलब हम लिखेंगे 2 माइनस ओके। 3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, तो 6 है, चलो तो 3 माइनस 6 ओके। 4 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कितने हैं, तो 8 है, यानी 4 माइनस 8 ठीक है। देखो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन कर रहा है ना तो हमें माइनस करना। चलो अब 6 का देखो, 6 माइनस व्हाट 2 ओके। अब ये देखो 7 माइनस क्या, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 माइनस 0। अब फिर यहाँ देखो 7 माइनस जस्ट वेट, ये आपका क्या आएगा 8 माइनस 0। अब ये देखो 1 में से 1 जाएगा यानी 1 माइनस 1 ओके। ये 9 माइनस 8 ओके। और ये देखो आप 8 माइनस 0, समझ पा रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, देखो आपका ये आएगा क्या 1 माइनस 3 माइनस 4 4 7 8 0 1 और तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, समझ पा रहे हैं। यानी देखो हमने आपको सब्ट्रैक्शन भी बता दिया और क्या हमने बताया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बताया। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे और एडिशन कैसे करोगे ठीक है। तो ये देखो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप थोड़ा सा ये सब्ट्रैक्शन वाला देख सकते हैं, क्या रहा है देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है ना। अब ये डिफिनेशन जाओ, कह रहा है if A and B are two matrices of same order then we say that these are compatible or subtraction and difference A minus B is the matrix obtained by subtracting the element of B from the corresponding elements of A। सब अगर हमें A माइनस लिखना है इसका मतलब ये हुआ कि हम A के एलिमेंट में से क्या B को हम हटा, ये मतलब B जो सेट है ना, ये ध्यान A माइनस B का मतलब यही हुआ कि ये जो मान लो भैया को मैट्रिक्स फॉर्मेट है बी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स फॉर्मेट से इस मैट्रिक्स फॉर्मेट को मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज जो ये कह रहा है ऑब्टेन द सब्ट्रैक्टिंग एलिमेंट ऑफ बी फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए। समझ पा रहे हैं, आपका ए को मैट्रिक्स है बी को मैट्रिक्स, अब इसका देखिए सब्ट्रैक्शन जैसे जस्ट हमने बताया, जस्ट बताया आप यू कैन डू इट ऑल यू कैन डू इट। और देखो हमने फिर आपसे क्या बताया था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ बी मैट्रिक्स का आप डेफिनेशन देख सकते हो, बिल्कुल आप डेफिनेशन आते हैं कभी कभी लिखने के लिए। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बताओ, कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ओके। ठीक है, ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर वी से दैट दीज आर कंपैटिबल और कन्फर्मेबल for addition and the sum A and B is said to be obtained by adding the corresponding element of A। मतलब A और B को ऐड करना है तो हमने क्या करा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर। जैसे देखो ये मैट्रिक्स था और ये मैट्रिक्स दोनों का ऐड करना, तो हमने क्या कहा था इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये होगा, देखो 2 + 4 3 + 6 किया होगा, -5 + 2 किया होगा और 7 + -11 किया। देखो ये किया, इसे सॉल्व कर दिया नंबर आंसर ओके। देखो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हम पढ़ेंगे इसका देखो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है तो हमने बिल्कुल बताया
एडिशन हमने आपको बता दिया और क्या बताया, सब्ट्रैक्शन बता दिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे क्या बताएंगे मैट्रिक्स। देखो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ नंबर, ठीक है। और यहाँ से आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। उसके बाद से बताएं मतलब आप एक सिंगल नंबर से आप कैसे मल्टीप्लाई करिए बताया जाएगा, और उसके बाद से आपसे ये बताया जाएगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे जो आपका टॉपिक होगा ये होगा मल्टीप्लिकेशन, जस्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे ये भी बताया जाएगा, लेकिन इसके बाद से जस्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बताएंगे कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और यहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।